इस तरह चलाते रहेंगे तो यही होगा, इमरान खान की रहाई और वो सारी चीजें जो है, मेरा ये मानना है। अब जो अगला सवाल है ना वो है 190 मिलियन पाउंड। अरशद परवेज साहब, ये 190 मिलियन पाउंड का रोला क्या है अरशद परवेज साहब? ये तारीख आती है, ये कोई डील से मुंसलिक तो नहीं है, या ये कोई जो मुज़ाकरात है ये इससे कोई मिलती जुलती तो नहीं है कि मतलब अगर तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ढीला ढाला सा केस और फारग, और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, इमरान खान को अंदर लंबा रखना है, तो फिर कोई क्या असल कहानी क्या है 190 मिलियन पाउंड वाले फैसले में? सर देखिए, ये सेकंड टाइम जो ना हुआ है कि आपने डेट दी है और ये बहुत गलत हुआ है। ये केस जो है ना मुतनाज़ा हुआ है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हम सबको पता है कि 18 तारीख से पहले ये हर सूरत में या 18 तारीख को ये फैसला सुनाना ही सुनाना है बाय लॉ। तो इससे तो आगे ये जा ही नहीं सकता। अभी मेरा ख्याल है 11 तारीख दी है, कुछ इस तरीके की सूरत हाल सुनने में आ रही है। तो अगर जो ये सीधा बदरा कर रहे हैं, कोई मामला ऐसे रख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहां पर से जो रिलीफ मिल सकता है वो उससे बचना चाह रहे हैं, तो फिर ये सियासी मसला हो रहा है, ये फिर मुतनाज़ा हो रहा है मामला। और अगर जो वाकई में केस इतना जबरदस्त है, उसकी तहरीर के अंदर ये इतना उसको बांधना चाह रहे हैं कि जज चाहते हुए भी कुछ रिलीफ ना दे सके, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, इसके साथ में जोई साहब एक आपसे बात जो है ना, या एक मालूमात वो मैं बड़ी शेयर करना चाह रहा हूँ अंदर की। जो मेरे पास जरिया है वो बड़ा मुस्तनद है, लेकिन मुझे कुछ बात का तो इल्म हो चुका हुआ है, लेकिन कुछ का नहीं हुआ। जो खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंक्वायरी चल रही है ना, ये है इंक्वायरी या इससे हटकर एक इंक्वायरी है? और वो इंक्वायरी हुई है कि ये जो कश्मीर का मामला इंडिया के साथ तय हुआ है, और इस मामले के अंदर जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो वहां से चाइना और पाकिस्तान का जो है ना रिलेशन वो बहुत जबरदस्त किस्म का खराब हुआ। चाइना को पाकिस्तान के कश्मीर को हेल्प करने के लिए लद्दाख में उतरना पड़ा, और वो एक वहां पे लातों मुक्कों की जो घूसों की जो लड़ाई हुई है, जो जंग हुई है, ये दुनिया की एक मुनफरिद हुई है, और बहुत बड़े एरिया पे चाइना ने अभी भी कब्जा किया हुआ है। लेकिन चाइना ने अलग ऐलान कह दिया था कि अगर चाइना या अगर ये पाकिस्तान, ये जो डॉक्ट्राइन है, ये कश्मीर इंडिया को देना चाहती है, तो फिर वो हम भी मौजूद है, हमारे पास पहले भी काफी सारा कश्मीर का एरिया मौजूद है, तो वो आगे थे फ्रंट पर। लेकिन बाद अज़ां जिस टाइम में ये सारे मामला बेहतर होना शुरू हुए हैं, तो अभी कोई एविडेंसेस कुछ आए हुए हैं और वो इंक्वायरी चल रही है, वो इससे अटैच्ड है या कि अलहदा है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये इस मामले के ऊपर बात, कहानी, इंक्वायरी शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाजवा साहब भी जाएं, इमरान खान साहब भी जाएं, बाजवा साहब अलहदा मुलाकात करें, इमरान खान साहब की तस्वीरबाजी हो रही हो, जबकि बाजवा साहब की सिर्फ ट्रंप के साथ एक तस्वीर है और वो भी सेल्फी है, वो हम सब ने देखी हुई है। उसके बाद हर एक बंदा जो है ना वहां पर ताकत के सामने बोलता कोई नहीं, तो उस वक्त में सब खामोश हो गए थे कि बगैर पैसों के ये डील हो सकती है। अगर ये पैसे आए हैं तो कहाँ गए हैं, अगर ये पैसे आए हैं तो किस बिना पर आए हैं, और ये किस तरीके से मामला कि पूरा का पूरा सिस्टम को खामोश करवा दिया गया। इतना एक जो पॉलिटिकल जो आप कह लें कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो रजिस्ट कर सकती थी, उनको इतना दबाया हुआ था उस वक्त में कि कोई बोल ना सके, कोई सवाल ही ना कर सके। तो ये जो कुछ हुआ है उस वक्त में, चाइना अगर पाकिस्तान की हेल्प ना करता, उस वक्त में मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक वो अंदर खाने कूद पड़े थे इस मामले के अंदर कि ये क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी हुई है। ये इतला कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में सामने आएगी कि ये किस पैमाने पे, किस तरीके से ये मामला हो रहे हैं। ये पैसों का मामला है, ये नाअहली का मामला है, नालायकी का मामला है, ये हाउस अरेस्ट है, उसके अंदर इंक्वायरी चल रही है। लेकिन मैं अपने ब्लॉग में आपको बता चुका कि सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म पाकिस्तान, बाजवा साहब और एक और साहब जो इस वक्त में रगड़े में है, सबको जो है सवालनामे दिए गए और वो मामला आगे बढ़ चुके हों। ये इस इंक्वायरी से मुंसलिक है कि नहीं है। अगर मेरे पास खबर आ गई कि वो अलग से है, ये अलग से है, या वो इसके साथ नथी है, तो मैं आपको बता दूंगा, वो ब्लॉग्स में भी आ जाएगी, वो प्रोग्राम में भी दे देंगे।
बिल्कुल ठीक है, आप इसके साथ चीजें सारी ये मुंसलिक कर रहे हैं और जाहिर है ये आपकी इंफॉर्मेशन होती है और ये बड़ी बात कर रहे हैं कि ये क्या क्या मामला कैसे हैं। पर राजा साहब वो ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਚਰਡ ਗਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ मतलब दोस्त सन उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी राजा कबीर साहब ने कि बचपन में हम लोग एक गेमें खेला करते थे, आपके मोहल्ले में वो गेमें होती थी, उसमें हम लोग टोकन डालते थे, तो वो हम लोग ऐसे खेलते रहते थे वो गेम को, जब वो टोकन की खत्म होती थी अगला टोकन डालते थे तो कंटिन्यू रहती थी वरना कहानी मुक जाती थी। क्या वजह बनी? रिचर्ड गरनैल तो बड़ा गर्म था, फिर अचानक ही खामोशी छा गई अमेरिका में। नहीं, बिल्कुल मैं भी यही कहने लगा था कि जाहिर है लाइक आप गाड़ी भी पार्क करते हैं उसमें भी पैसे डालते हैं जी और जब टाइम एक्सपायर हो जाता है अगर आप दोबारा टिकट नहीं डालते, आप पैसे नहीं डालते तो आपको जुर्माना हो जाएगा। तो ये तो आप उसमें डालते रहें तो फिर तो काम चलता है। अगर बस जितनी पेमेंट दी है, या आप देखें ना किसी कोठे पे जाते हैं तो वहां पे भी तो आप पैसे देते हैं ना, जी घंटे के इतने हैं, 3 घंटे के इतने हैं, रात के इतने हैं, जब पैसे खत्म हो गए तो मामला खत्म। तो ये रिचर्ड गरनैल भी तो वही कोठे वाली चीज ही है ना जी, इसने पैसे जितने लिए उसने अपना उस बेचारे ने तो खैर उसने काम क्या कर रहा था, उसने बस वो ट्विटर ही उनके हैंड ओवर किया था तो वो उसको चलाते रहे हैं। उसको तो अल्लाह जाने इतनी चीजों का वो पता भी था या नहीं था। लेकिन क्या देख रहे हैं आप 21 को? आप तो जरा पहले मुझे तो ये बताएं कि क्या गिदड़ सिंह आप लोगों के पास, आपके पास जो खालिक साहब है उनके पास, कि आप लोगों को तो इनविटेशन लेटर आ गए हैं, ट्रंप ने भेज दिए हैं इधर मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का साबका प्राइम मिनिस्टर, बड़ा अच्छा दोस्त उनके इमरान खान साहब, आलमे इस्लाम का लीडर, और एक बहुत बड़ी आने वाले मतलब के ये एक इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश जो है वो इस तरह भी तो हुई थी ना कि जो सऊदी फैमिली है उनको बड़ी जेलसपन हो गया था कि मतलब कि इधर जो है वो सऊदी खानदान शाही जो है उनका जो शहजादा है वो आलमे इस्लाम को लीड करने की ख्वाब देख रहा था, और इमरान खान के आने के बाद वो डाउन हो गया इमरान खान आलमे इस्लाम में। तो ये सारी जो चीज के खिलाफ साजिशें हुई हैं तो उसको लेटर तो नहीं आया, उसको तो खत नहीं आया, इन्विटेशन नहीं आया 21 का। राजा साहब आपको आ गया और खालिक साहब को आ गया, मतलब क्या गिद्दड़ सिंह आपके पास क्या बताया और संगाया आपने ट्रंप इंतजामिया को? देखिए ये जैसे हमने पहले हिस्से में भी बात की है कि इनकी मौजें लगी हुई हैं जी, जितनी इनकी टीम है, और हर किसी एक काम के। लेकिन राजा साहब ये ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਫੜ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਆਓ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਫੜ ਲੈ ਹੁਣ ਲੈਟਰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ। अब